हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज़ और आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है चार्ज ऑफ जीएसटी। अब गाइज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंपोजिशन स्कीम और आरसीएम के बेसिकली इसके अंदर क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस इसमें से एग्जाम्स के अंदर बिल्कुल आ सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, प्लस ज़्यादातर इसके क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो आपको अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर मिलेगा। लाइक कंपोजिशन स्कीम का मिक्स करके एक आईटीसी के साथ बहुत बड़ा क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आरसीएम के पॉइंट्स हैं वो हर क्वेश्चन के अंदर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ये है हमारा पहला क्वेश्चन, पनीनी प्राइवेट लिमिटेड वाला। अब इसके अंदर क्या बात करते हैं, देखिए बेसिकली इसका जो क्वेश्चन है ना वो क्वाइट ईजी टू क्रैक है। तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट ना करते हुए, आई अज्यूम कि आपके पास स्टडी मटेरियल है, मेरे साथ साथ आप क्वेश्चंस को रीड करते हुए चलिए एंड मेरा काम होगा आपके लिए बस उस क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो निकाल के आपके सामने प्रेजेंट करना, ताकि हम रीडिंग में इस वीडियो के अंदर ज़्यादा टाइम खराब ना करें। सो गाइज, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो वहाँ पर दो पार्टीज़ हैं, एक है पनीनी प्राइवेट लिमिटेड और दूसरी है हमारे पास पिंक सिटी क्लब। पिंक सिटी क्लब। अब इन दोनों के अंदर जो मेरी बात क्या है कि भाई पनीनी प्राइवेट लिमिटेड को अपना जो ब्रांड है वो रिकॉग्नाइज करवाना है, तो उसके लिए वो स्पोर्ट्स क्लब को बोलता है कि भाई आपके यहाँ जो गेम्स खेले जाएंगे उसमें हमारा ब्रांड एक स्पॉन्सर का काम करेगा और हमारे ब्रांड को रिकॉग्निशन मिलेगी। तो बेसिकली यहाँ क्या हो रहा है कि पिंक सिटी क्लब स्पॉन्सरशिप सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है पनीनी प्राइवेट लिमिटेड को। तो इस केस के अंदर आरसीएम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग साफ साफ ये चीज़ बताई गई है कि अगर आपको मान लो पिंक सिटी क्लब कोई भी इंसान है वो आरसीएम की सर्विसेज जो प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस के अंदर जो सर्विस रिसिपिएंट है दैट वुड बी लाइबल टू जीएसटी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो जाएगी। सेकंड पार्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन कि अर्पण सिंघानिया इज एन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन नारायण लिमिटेड। अब इस क्वेश्चन को भी हम, जैसा कि हम हर चैप्टर के अंदर करते आए हैं, हम इसको डाइसेक्ट करेंगे, इसके अंदर चेक पॉइंट्स निकालेंगे एक एक करके। तो भाई सबसे पहली बात तो ये बता दिया गया कि एक डायरेक्टर है और आरसीएम के प्रोविजन के हिसाब से हमने देखा है कि डायरेक्टर के केस के अंदर डायरेक्टर जो भी डायरेक्टरी कैपेसिटी में जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो उस केस में रिसिपिएंट विल बी लाइबल टू टैक्स, यानी कि कंपनी को टैक्स पे करना पड़ेगा, कंपनी को जीएसटी की लाइबिलिटी आएगी। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, तो पहला चेक पॉइंट तो हमने यही देख लिया कि भाई एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो, तो आरसीएम का हमें पता है कि हम क्या करेंगे। दूसरा, अब सबसे पहले आया इसमें सिटिंग फीस। सिटिंग फीस किसकी होती है? इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आगे चले तो उन्होंने बताया कि उसको सैलरी भी मिल रही है और सैलरी पे टीडीएस भी कटा है, एंड वी अज्यूम कि जो टीडीएस कटा होगा वो कटा है सेक्शन नंबर 192 जो कि सैलरी की बात करता है। थोड़ा और आगे जाएंगे तो इसके अंदर बताया गया है कि जो तपस्या एंड एसोसिएट्स है, जिसमें कि जो डायरेक्टर है वो पार्टनर है, वो कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करा रही है कंपनी को। तो भाई इस केस के अंदर भी क्या होने वाला है, तो बेसिकली इस केस के अंदर ये बता दिया जाएगा कि भाई जो तपस्या एंड एसोसिएट्स हैं दैट हु दे विल बी लाइबल टू जीएसटी इन नॉर्मल स्कीम लाइक फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म में। आरसीएम उस केस में नहीं लगेगा। रीजन बीइंग कि भाई उसका पार्टनर वहां पर होना दैट डजंट मेक हिम कि भाई जो आपका आरसीएम उसमें लग जाए, क्योंकि डायरेक्टर की सर्विसेज इन कैपेसिटी ऑफ अ डायरेक्टर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है वो आरसीएम में कवर्ड है। वो अब यहाँ पर जो सर्विसेज फ्रॉम अ पार्टनरशिप फर्म प्रोवाइड की जा रही है, इट इज़ क्वाइट एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द डायरेक्टर वाली सर्विसेज। तो इस तरीके से यहाँ पर इस चीज़ को ट्रीट किया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमारा सिंपल सा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड। तो भाई सिंपली हम पहले वाले को आंसर कर देंगे कि जो सिटिंग फीस है, सिटिंग फीस जो पे की जा रही है वो डायरेक्टर के कैपेसिटी में है। दूसरी बात आ जाएगी हमारे पास सैलरी जो कि 192 में कवर्ड है, तो वो शेड्यूल 3 में बाहर के थ्रू बाहर कर दी गई है फ्रॉम द परव्यू ऑफ जीएसटी। और तपस्या एंड एसोसिएट की जो सर्विसेज है वो नॉर्मल फॉरवर्ड चार्ज में चार्ज हो जाएगी। डायरेक्टर का उसमें पार्टनर होना विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। बस ये आपको बता देना है एंड इस तरीके से ये चीज़ आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर राजबीर, अ रजिस्टर्ड पर्सन एट दिल्ली, इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग गुड्स ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन। इसका जो क्रक्स है वो मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है कि भाई मिस्टर राजबीर जो है उसका एक प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है, ठीक है, ही इज अ प्रोप्राइटर। अब ये इंसान क्या करता है, सेलिंग ऑफ गुड्स के बिजनेस में है, ऑफ गुड्स रिलेटिंग टू, गुड्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ, रिलेटिंग टू इंटीरियर डेकोरेशन, ठीक है। अब जहाँ गुड्स की बात आई
तो कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रोविजंस के हिसाब से, अगर आई होप कि आपने वो चैप्टर किया हुआ है, अगर नहीं भी किया हुआ है तो लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसके अंदर आपको पूरा का पूरा कॉम्पोजिशन स्कीम कम से कम टाइम के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ आप उसको चेकआउट कर सकते हो। तो उसके अंदर ये बताया गया है कि भाई गुड्स की अगर जहाँ पर बात आती है तो नॉर्मली 1.5 करोड़ और स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स में 75 लाख की लिमिट है। अगर उसके अंडर आपकी टर्नओवर है तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम ले सकते हो। इस क्वेश्चन के अंदर हमें 80 लाख दी गई है और ये बंदा है दिल्ली में, जो कि नॉर्मल 1.5 CR में कवर्ड है। तो ठीक है, गुड्स सेल कर रहे हो आप, गुड्स यानी कि आप ट्रेडर हो, तो आपको 1% आपका यानी कि 0.5% प्लस 0.5% आपका यहाँ पर CGST एंड SGST बन जाएगा। अब ये तो था आपका पहले एग्जिस्टिंग बिजनेस। अब इसमें एड ऑन पॉइंट क्या आया है कि आपका जो इनका जो बेटा है वो अपनी डिग्री पूरी करके आया, अब वो क्या चाह रहा है कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन की जो चीज़ें हम सेल कर रहे हैं, मैं उसकी इंटीरियर डिज़ाइनर वाली जो सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करूँ। तो वो क्या हो रहा है, इस बिज़नेस में ऐड ऑन हो रहा है। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, तो पहले कि ये जो सोल प्रोप्राइटर थी, अब एक बंदे के और आ जाने की वजह से इट विल हैव टू बी कन्वर्टेड इनटू पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अब ये पार्टनरशिप फर्म बन चुकी है और अब एक चीज़ और ऐड कर रहे हैं। तो भाई इस प्रोविज़न सेक्शन नंबर 10 के अकॉर्डिंग एक चीज़ और है, वो क्या बात करती है कि अगर आप ये गुड्स बेच रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, साथ में आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करानी है तो आप करा सकते हो, सब्जेक्ट टू 10% ऑफ टर्नओवर, 10% ऑफ टर्नओवर या फिर 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर। इतना आप सर्विसेज दे सकते हो अलॉन्ग विद गुड्स। आपके कॉम्पोजिशन स्कीम की एलिजिबिलिटी पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। तो इसमें आपको आंसर क्या करना होगा, सिंपल सा बताना है कि बेटे को आना है, भाई आओ, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो उसको पार्टनरशिप बनाओ, दूसरी बात आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो दिस इज़ द मैक्सिमम अमाउंट जितने की आप सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो कॉम्पोजिशन स्कीम लेते हुए। अगर आप उससे ज़्यादा की सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर आ जाओगे, आप नॉर्मल स्कीम के अंदर आपके प्रोविजंस लग जाएंगे। तो भाई इस तरीके से इसको पूरे के पूरे सही मैनर में आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपका इस चैप्टर का क्लियर करता है ये क्वेश्चन नंबर 4। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा तो यहाँ पर किस तरीके से बात होती है। तो भाई क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है कि इधर कहा गया है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो आर्किटेक्ट की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, आर्किटेक्चरल सर्विसेज। अब इनका क्या है कि इन्होंने 1 अप्रैल को अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है, और स्टार्ट करने के बाद पहले क्वार्टर में उनकी सेल हुई है 20 लाख रुपए, सेकंड क्वार्टर में उनकी सेल हुई है 30 लाख रुपीज़ एंड थर्ड क्वार्टर में उनकी सेल हुई है 20 लाख रुपीज़। ओके, तो ये तो था भाई क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दी गई है। अब इनसे पूछा है कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर टैक्स किस तरीके से लगेगा और कितना लगेगा, वो सब यहाँ पर पूछा गया है। तो भाई इसको आंसर कैसे करेंगे, ये तो हो गया बेस। अब इस पर मैं आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सिंस कि भाई लास्ट ईयर टर्नओवर लेते हैं हम, जब हमें कैलकुलेट करना होता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, तो लास्ट ईयर में टर्नओवर ही नहीं थी, तो दैट मीन्स आप यहाँ पर एलिजिबल हो, आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आ सकते हो। ठीक है, आप कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आ गए। ओके, यहाँ तक का फैक्ट एस्टेब्लिश हो गया, बिजनेस अब स्टार्ट हो चुका है। बिजनेस करते करते आपकी कमाई बढ़ी और आपकी कमाई पहुँच गई 20 लाख तक। जो 20 लाख का पहला माइलस्टोन आपका आया है, यहाँ आपकी लाइबिलिटी शुरू होती है टू बी रजिस्टर्ड अंडर GST। और कॉम्पोजिशन स्कीम के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ये बात कही जाती है कि जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन की एलिजिबिलिटी नहीं बनती, उससे पहले उस अमाउंट तक का जो आपकी सेल होगी उस पर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में कोई GST पे नहीं करना। उसके बाद जो आपकी सेल ओवर एंड अबव दैट अमाउंट आएगी, उसके ऊपर आपको अपना GST पे करना है। तो अगर यहाँ पर नेक्स्ट माइलस्टोन आया आपका 30 लाख रुपीज़ की और सेल हुई है प्लस में, क्यूमुलेटिव में देखें तो 50 लाख। आपको दोनों सेंस में देखते हुए चलना है, इस तरीके से आपको अपने क्वेश्चंस को अप्रोच करना है ताकि आप गलती ना करें। अब एडिशनल सेल कितनी हुई है 30 लाख रुपीज़, क्यूमुलेटिव सेल कितनी हो चुकी है 50 लाख रुपए। यहाँ पर अप्लाई सेक्शन कौन सा हो रहा है, सिंस ये आर्किटेक्चर सर्विसेज है और जो सेक्शन नंबर 10 है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेस्टोरेंट सर्विसेज कवर्ड है, तो यहाँ पर लग जाएगा सेक्शन नंबर 10(2)(a), जहाँ पर आपकी टर्नओवर की लिमिट कितनी है 50 लाख रुपीज़। तो ये जो मैंने आपके सामने माइलस्टोन सेट किया है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि अब मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूं कि इसके बाद मेरी 1 रुपये की भी टर्नओवर हुई ना, तो मुझे यहाँ पर अपना कॉम्पोजिशन स्कीम का जो पार्ट है वो छोड़ना पड़ेगा और मुझे रेगुलर स्कीम में आना पड़ेगा। इस पर्पज़ के लिए मैं एग्रीगेट टर्नओवर देख रहा हूँ। लेकिन ऊपर अगर मैं बात करूँ
तो मुझे टैक्स पे करना है फ़िलहाल, तो मैं टैक्स पे करने के लिए सिर्फ एडिशनल टर्नओवर देखूंगा कि ओवर एंड अबव 20 लाख के बाद मेरी एडिशनल टर्नओवर कितनी हुई है, और वो हुई है 30 लाख रुपीज़। सो अगर इस क्वेश्चन को आंसर करना होगा तो मैं इसमें क्या करूंगा, इस 30 लाख रुपीज़ के ऊपर 3% प्लस में 3% GST लगा दूंगा। अब और आगे बढ़े, हम आगे आगे चलते चलते टर्नओवर 20 लाख रुपए और हो गई, लेकिन 50 लाख तो हम इसी पॉइंट पे पहुंच गए थे। तो इसके बाद जो भी टर्नओवर हुई होगी, आप अपना कॉम्पोजिशन स्कीम से बाहर निकल के नॉर्मल स्कीम में एंटर कर चुके हो। तो 20 लाख की जो पूरी की पूरी अमाउंट है, इसके ऊपर GST लगेगा नॉर्मल स्कीम के अंदर, जो कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर रेट दिया हुआ है, तो वो रेट के ऊपर हम यहाँ पर GST लगा देंगे। तो भाई इसके आंसर में अगर हम देखें, इसका आंसर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर वही सेक्शन नंबर 10(2)(a) लगेगा। 50 लाख रुपए की आपकी लिमिट है, 20 लाख तक आपके पर कोई GST नहीं लगने वाला, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो उस केस के अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी, तो फिर उसके बाद फर्दर अगर हम आगे बढ़ें तो उसके अंदर आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी कि भाई इट हैज़ टू ऑप्ट अंडर सेक्शन में 10(2)(a), ये चीज़ आ गई। GST जब आपको पे करना है तो सबसे पहले आपका सिर्फ और सिर्फ अगले पैराग्राफ में आपने ये बता दिया कि भाई 20 लाख तक तो देयर इज़ नो GST, ठीक है, नो GST। उसके बाद की जो अमाउंट होगी 30 लाख, उसके ऊपर येस देयर विल बी GST, बट ऑन कंपोजिशन स्कीम 3% प्लस 3%। और आगे बढ़ेंगे तो उसकी टर्नओवर पे आपका नॉर्मल रेट, जो कि यहाँ पर 9% और इंटू में 9% प्लस 9% दिया गया है, तो 18% आपका यहाँ पर GST लग जाएगा। अब यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है दोबारा से, जो मैंने आपको चीज़ बताई थी कि दो अलग टर्नओवर्स हैं। एक में बात करते हैं हम एग्रीगेट टर्नओवर की, और एक में हम बात करते हैं वो टर्नओवर जिस पे टैक्स पे होने वाला है। एग्रीगेट में टोटल लेंगे, वो पीरियड भी लेंगे, 1 अप्रैल के बाद का सारा पीरियड लेंगे, बट जहाँ पर टैक्स कैलकुलेट करना है तो सिर्फ वही पीरियड लेंगे जहाँ से आप लायबल हुए हो रजिस्ट्रेशन के लिए। दैट्स इट। सो यही था एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर। इसको आंसर कैसे करना है ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, किन किन पार्ट में ये सब चीज़ें होनी है। सबसे पहले तो आपको बता देना है कि भाई ये 1.5 करोड़ और 75 लाख वाली लिमिट में नहीं आएगा, इट इज़ सर्विसेज, और सर्विसेज में 50 लाख वाली लिमिट आएगी। सेक्शन 10(2)(a) के बारे में आपको बताना है। फिर आपको अगला प्रोविजन यहाँ पर ये बताना है कि 20 लाख तक कोई GST नहीं लगेगा, और फिर आपको स्टेप बाय स्टेप देखो क्वेश्चन के अंदर 3 चीज़ें दी हुई है, तो 3 पैरा बनेंगे आपके। पहले 20 लाख पे पैरा बनेगा कि भाई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो यहाँ तक की अमाउंट पे नो GST। फिर अगला पैरा बनेगा कि ठीक है, अब आपकी जो नेक्स्ट 30 लाख हैं उस पर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम में GST। और फिर थर्ड पैरा आपका बनेगा कि जो बाकी अब आपकी सिंस 50 लाख से टर्नओवर एक्सीड हो चुकी है, तो कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर हो, तो रेगुलर स्कीम में GST। तो दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू ड्राफ्ट दिस आंसर, और आप मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स ऐसे यहाँ पर स्कोर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर 4 अलग अलग चीज़ें पूछी गई हैं, और इसके अंदर सबसे पहली बात तो कि भाई जलंधर पंजाब के अंदर एक बंदा है और उसकी टर्नओवर है 125 लाख रुपए, कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है। अब आगे वो क्या कर रहा है कि भाई वो साथ में रिपेयरिंग सर्विसेज भी शुरू करने वाला है इन पंजाब इटसेल्फ। तो भाई इंटर स्टेट वाला क्राइटेरिया तो ये पूरा करता हुआ चल रहा है, ठीक है। अब ये सिंस कि ही वॉज एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग कंप्यूटर सिस्टम्स, तो ये 1.5 लाख वाली लिमिट में 150 लाख वाली लिमिट में एप्लीकेबल था। अब ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, तो हम वही प्रोविजन रिपीट कर देंगे कि भाई 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर तक की आप सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है हमारा मिस्टर MS सिद्धार्थ एंड सन्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली ओन्स अ रेस्टोरेंट टेस्टी फूड्स विद अ टर्नओवर ऑफ 112 लाख। अब क्या किया, ग्रोइंग डिमांड को देखते हुए इट ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट ट्रेडिंग ऑफ जूसेस भी सेल करना शुरू कर दिया। तो भाई क्या ये ऐसा कर सकता है, तो डेफिनेटली येस, इंट्रा स्टेट है तो कंपोजिट स्कीम में स्टिल रिमेन्स। नेक्स्ट पार्ट आता है सीताराम एसोसिएट्स रजिस्टर्ड इन सिक्किम इज एंगेज इन रनिंग अ रेस्टोरेंट चेन वेज किचन इन दिस स्टेट। इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 73 लाख। सिक्किम है तो वहाँ पर 150 लाख नहीं 75 लाख की लिमिट होती है आपकी, ठीक है।
अब इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 it has decided to shut down the food chain owing to the huge losses being incurred in the said business. Instead it will start providing इंट्रास्टेट आर्किटेक्ट सर्विसेज। अब देखो आर्किटेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, इंट्रास्टेट है ठीक है मान लिया, बट आर्किटेक्ट सर्विसेज है वो आपकी 75 लाख की लिमिट में कवर्ड नहीं है, वो कवर्ड है 50 लाख की लिमिट में। तो सिंस आपकी टर्नओवर, चाहे आपने बिजनेस चेंज कर लिया हो, मैं एज्यूम करता हूँ कि सेम पैन के अंदर आपने नया बिजनेस यहीं पे कंटिन्यू किया है, तो जो पुरानी टर्नओवर है वो भी काउंट की जाएगी। तो यहाँ पर सिंस आप 50 लाख रुपए एक्सीड कर चुके हो, तो उस केस में आप यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, आपको रेगुलर स्कीम में टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके पास कि भाई दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड रजिस्टर्ड इन उत्तराखंड इज एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडिंग इंट्रा स्टेट हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज, दैट मीन्स 50 लाख। ठीक है, इट हैज़ अ टर्नओवर ऑफ 34 लाख, तो आपको अलाउड है यहाँ पर। विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ दीप्ति सर्विसेज लिमिटेड ऑल्सो स्टार्ट इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ ब्यूटी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग हेयर स्टाइलिंग सर्विसेज इन द फाइनेंशियल ईयर। अब इस केस में क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले तक हम देखते आ रहे थे कि आप गुड सप्लाई करते करते सर्विस देने लग गए, बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि 50 लाख वाली सर्विस देते देते आप गुड सप्लाई करने लगे। तो इसको किस तरीके से आंसर करना है, चलिए इसको देखते हैं। तो भाई फिफ्थ क्वेश्चन, ड्राफ्टिंग कैसे होगी, पहले बता दो पूरा का पूरा प्रोविजन 10(1) एंड 10(2) का, उसके बाद बता दो 10(2)(a) के बारे में, और अब कर दो सीधा आंसर करना शुरू इन लाइट ऑफ द अबव प्रोविजंस, ये सब चीज़ें। तो ये डिस्कस करते करते अब डी पार्ट के अंदर क्या बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो इन्होंने बता दिया कि आप उसमें तो नहीं ले सकते, आप एलिजिबल टर्नओवर लिमिट में हो उत्तराखंड की। सिंस दीप्ति लिमिटेड इज नॉट एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर 1 and 2, इट कैन ऑप्ट फॉर 10(2)(a). Further, the answer will remain the same even if Deepti Services Limited also starts supplying beauty products along with hair styling services in the financial year 22-23, since it fulfills the said conditions laid down in section number 10(2)(a). तो भाई यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आप गुड्स भी साथ साथ बेच रहे हो, तो आपको वो चीज़ अलाउड हो जाएगी, 50 लाख की टर्नओवर आपकी एक्सीड नहीं होती तो। ओके चलो आगे चलते हैं। ये है बहुत प्रैक्टिकल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर बेसिकली क्या बताया गया है आपको दो प्रोडक्ट दिए गए हैं P and Q। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको क्रक्स बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6 का, रीड आप एक बार नज़र मार लें, चाहे पॉज करके उसके बाद कंटिन्यू में देखें। क्रक्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि भाई एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट ट्रेड कर रही है, होलसेलर है दो प्रोडक्ट्स का, होलसेलर है वो दो प्रोडक्ट के, एक तो है P एक है Q। P है टैक्सेबल और Q है एग्जेम्प्ट। अब क्वेश्चन के अंदर डेटा किस हिसाब से दिया हुआ है, तो भाई इन्होंने क्या किया है, सितंबर की एंड अक्टूबर की जो टर्नओवर है वो आपको दो आपके क्वार्टर्स की, ठीक है, जो क्वार्टर एंडिंग जुलाई अप्रैल मई जून और जुलाई अगस्त सितंबर, ये जो दो क्वार्टर्स हैं इनकी आपको क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 की आपको टर्नओवर दी हुई है, P की भी एंड Q की भी। ठीक है, ये चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है। प्लस में एडिशनल इन्फॉर्मेशन के अंदर जो आपका थर्ड क्वार्टर स्टार्ट हुआ है अक्टूबर से, उसके लिए आपको डेली डेटा दिया हुआ है कि भाई आपको हर दिन आपकी सेल कितनी हुई है 10, 11, 12 अक्टूबर तक। ओके, ये डेटा आपको दिया गया है। तो अब इसमें आपको ये देखना है कि इसको अप्रोच किस तरीके से करोगे। चलो मैं आपको चेक पॉइंट बताता हुआ चलता हूँ। सबसे पहले तो हमें इस बात पे ध्यान देना है कि ये एक होलसेलर है, और जब हम सेक्शन 10 में पढ़ते हैं होलसेलर के बारे में तो वो प्रोविज़न अलग हो जाते हैं। वो किस तरीके से अलग होते हैं कि भाई देखो, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय तो आप सब कुछ लोगे, ठीक है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से करते हो वो सब कुछ इंक्लूड करोगे, यानी कि इन दोनों की P एंड Q की दोनों की टर्नओवर और ये वाली टर्नओवर टोटल में आप लेने वाले हो। ठीक है, लेकिन जब मैं टैक्सेबल टर्नओवर निकालूंगा कि जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर के केस के अंदर हम एग्जेम्प्ट को इंक्लूड नहीं करते। बाकी सब केसेस में मैन्युफैक्चर अगर फॉर एग्जांपल होगा तो उस केस में P पे और Q पे दोनों का टोटल निकाल के उसके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम का GST कंप्यूट किया जाता। लेकिन सिंस वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट ट्रेडर के केस के अंदर हम सिर्फ टैक्सेबल पार्ट उठाएंगे, हम इसके ऊपर GST निकालेंगे और हम इसमें भी टोटल ना लेते हुए सिर्फ P का पार्ट लेंगे जिसके ऊपर GST निकलेगा अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। दूसरी चीज़ यहाँ पर किस बात का ध्यान में रखना है कि आपकी टर्नओवर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक आपकी टर्नओवर थी जो लाइक 144 लाख के अराउंड यहाँ पर पहुँच गई टर्नओवर आपकी। ठीक है, जो उन्होंने दो क्वार्टर्स के अंदर ही। अब जो अक्टूबर का डेटा दिया है उसमें हमें प्लस करते हुए चलना है, डेली प्लस करते हुए चलेंगे, और जिस डेट पे 150 लाख क्रॉस हो गया उस डेट पे ही
जिस दिन 50 लाख 150 लाख क्रॉस हुआ है उस डेट से आपको नॉर्मल स्कीम में टैक्स पे करना शुरू करना होगा, उससे पहले तक का आप कॉम्पोजिशन स्कीम में पे कर सकते हो। ओके, सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब इसको आपको एक बार मैं डिटेल में दिखाऊं तो क्या है, तो ये रहा आपका क्वार्टर एंडेड जून, क्वार्टर एंडेड सितंबर का डेटा। इन दोनों का टोटल आपको कर लेना है। टोटल करने के बाद आप डेली का ये ऐड करते जाओगे टोटल। क्यों? क्योंकि फॉर द पर्पज ऑफ एलिजिबिलिटी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम हम एग्रीगेट टर्नओवर लेते हैं जिसमें एग्जेम्प्ट इंक्लूड है। अगर मैं आपको उसके डेफिनेशन बताऊं तो आपके पास आता है टैक्सेबल टर्नओवर, एग्जेम्प्ट टर्नओवर और आपका एक्सपोर्ट और आपका इंटरस्टेट। तो ये सब चीज़ें आएंगी। और क्या क्या नहीं आएगा, अगर आपने कोई लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए हैं तो वो नहीं आएंगे, या फिर कोई ऐसी सर्विस है जिसमें आप आरसीएम के अंदर टैक्स पे कर रहे हो, या फिर इन सब में जो जीएसटी या फिर सेस का कंपोनेंट है वो इंक्लूड नहीं होता। बट ये सारी चीज़ इंक्लूड होती है। इस क्वेश्चन के अंदर ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, टैक्सेबल टर्नओवर भी है इसमें और एग्जेम्प्ट भी है। और तीसरी चीज़ का ट्रीटमेंट ये भी है कि आरसीएम में भी आप सप्लाईज है आपके पास, इसमें आप आरसीएम पे फ्रेट का जो चार्जेस है वो आरसीएम पे कर रहे हो, तो वो भी है। तो गलती एग्जाम में ये नहीं करनी है कि आप सब कुछ इंक्लूड कर दो, एग्रीगेट के अंदर आरसीएम वाला भी जोड़ लो, वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इन चारों का टोटल करना है और फिर इनको एक एक करके आप कैलकुलेटर पे ऐड करते जाएंगे। और जैसे ही आपकी अमाउंट 150 से प्लस में आ जाए तो तुरंत उस डेट पे आप रुक जाओगे। यहाँ पर ये डेट है कट ऑफ, यहाँ पर ये वाला जो 92,500 प्लस करते ही आपकी अमाउंट 150 लाख से एक्सीड हो जाएगी। एंड अब इसके बाद का जितना भी टैक्स पे करना है वो नॉर्मल स्कीम में पे करना है, इससे पहले का जितना भी पे करना है वो कॉम्पोजिशन स्कीम में पे करना है। और सिंस कि ये ट्रेडर है तो कॉम्पोजिशन स्कीम में इसको सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम का जीएसटी पे करना है। अब देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से किया गया है। इसका आंसर अगर हम देखें तो वही सबसे पहले डिटेल बता दिया। यहाँ पर 144 तो आपका 2 क्वार्टर्स में ही आ गया। अब एक एक करके मैं ऐड करता गया और 92,500 जो 3 अक्टूबर की सेल है वो होते ही एग्रीगेट टर्नओवर मेरी क्रॉस कर गई, जो कि हो गई 150,05,000 रुपये। ठीक है, इसके बाद यानी कि इस डेट के बाद मेरा लिए लाइबिलिटी बन जाएगी नॉर्मल स्कीम में। अब मुझे टैक्स निकाल के दिखाना है। ये हो गया पहले क्वार्टर का, ध्यान रखिए सिर्फ टैक्सेबल पार्ट यहाँ पे हमने लिया है। फॉर द पर्पज ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर टोटल लेंगे, फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाई। तो यहाँ पर 60 लाख 50 लाख और जो तीन दिन का जो वो है सेल्स आपकी सिर्फ पी की, जो कि है 2 लाख प्लस 1,36,000 प्लस में 67,000, इसको यहाँ पर लिया गया है। और उसके ऊपर आपने 0.5 प्लस 0.5 निकाल लिया। आरसीएम का आपने टैक्स लाइबिलिटी निकाल ली कि आपकी कितनी बनती है अपना पार्ट, और आपका टोटल जीएसटी लाइबिलिटी यहाँ पर कंप्यूट हो गई। बस इतना सा इस चीज़ में करना था। आपको एग्जाम में सबसे पहली चीज़ यही देखनी है कि ये काम क्या कर रहा है। अगर रेस्टोरेंट की सर्विस है, मैन्युफैक्चरर है, ट्रेडर है, तो आपका नॉर्मल 1.5 लाख और 75 लाख की लिमिट में आएगा। अगर उसके अलावा कोई भी सर्विसेज है तो हद से हद वो 10(2)A में आ सकता है, लेकिन उसके लिए टर्नओवर उसकी 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। तो ये यहाँ पर चीज़ें आपको करते हुए चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 7। शुभ लक्ष्मी फूड इज एंगेज्ड इन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विसेज इन महाराष्ट्र, जिसकी टर्नओवर थी 140 लाख रुपीज़। अब 2 पार्ट में है ये क्वेश्चन। पहला पार्ट तो ये बोलता है कि भाई 140 लाख रुपीज़ आपकी टर्नओवर थी, प्लस आपको लोन्स एंड एडवांसेस के ऊपर इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट मिला है। कितने अमाउंट का? 20 लाख रुपए का। अगर हम सीधा सीधा इसको सब कुछ, अगर हम वो सोचें कि भाई एग्जाम्प्ट में इंक्लूड होता है, एग्जाम्प्ट सप्लाई है ये, तो मैं इसको 160 कर दूंगा और आंसर कर दूंगा कि भाई यहाँ पर आपका कॉम्पोजिशन स्कीम से आप बाहर हो गए हो, जो कि बिल्कुल गलत होगा। हालांकि 20 लाख रुपए की जो अमाउंट है, जो इंटरेस्ट आपने कमाया है, वो एग्जेम्प्ट होता है। बट एग्जेम्प्ट यहाँ पर फॉर द सेक ऑफ दिस डेफिनेशन इट इज़ आउट ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई, दिस विल नॉट बी इंक्लूडेड। स्पेसिफिकली इसको एक्सक्लूड किया गया है कि भाई इसको आप एग्रीगेट टर्नओवर में ऐड नहीं करोगे। तो इसका मतलब हम नहीं करेंगे। दैट मीन्स इसकी टर्नओवर स्टेज विद इन द लिमिट और ही इज स्टिल एलिजिबल फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारे पास कि भाई आपकी टर्नओवर थी 130 लाख रुपए, आपने उसके बाद
फ्रॉम रेस्टोरेंट सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद आपने 10 लाख का फार्म लेबर सप्लाई किया और आपने 30 लाख रुपए कमाए एफडी पे। यहाँ पे भी टोटल ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ ये 10 लाख रुपए की जो सर्विस है, जो कि परमिसिबल लिमिट के अंदर है, क्योंकि 10% यहाँ पर बनता है आपका कितना, 13 लाख रुपए, और आप सिर्फ प्रोवाइड कर रहे हो 10 लाख का, तो दिस इज़ परमिसिबल लिमिट। और इस केस के अंदर आप इतनी सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हो, तो आप स्टिल कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर हो, और वो 13 लाख रुपए ऐड करने के बाद भी आपका 150 लाख से एक्सीड नहीं हो रहा है, तो यू आर अंडर द परमिसिबल लिमिट और आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में कंटिन्यू करने दिया जाएगा। आंसर इसको किस तरीके से किया गया है वो देख लेते हैं। पहले तो वही टेक्स्ट आपका सेक्शन नंबर 10 सबसेक्शन 1 आपको कोट कर देना है, 1.5 CR वाली लिमिट बता देनी है। उसके बाद आपको बता देना है अगले पैराग्राफ में कि मार्जिनल सर्विसेज प्रोवाइड की जा सकती है 10% और 5 लाख विच एवर इज हायर की अमाउंट तक। उसके बाद बताया गया है कि भाई एग्जाम्ड सर्विसेज इंक्लूड करी जाती है, लेकिन इंटरेस्ट और डिस्काउंट स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया गया है, तो ये भी आपने बता दिया। अब यहाँ पर इस बैकड्रॉप के अंदर अगर हम देखें तो भाई पहले केस के अंदर भी आपका अलाउड है, दूसरे केस के अंदर भी आप अपना ये चीज़ कर सकते हो, आपको यहाँ पर भी ये चीज़ें अलाउड है, तो आप इस तरीके से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर हमारा सॉल्व हमने कर लिया। आगे बढ़ते हैं, आगे का पॉइंट देखते हैं हमारा, सॉरी तो अब आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किस बारे में बात करता है? क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर आता है हमारे पास दो चीज़ें हैं। यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप मीट करते हो या नहीं। एक सीए फर्म है जो कि राजस्थान में काम करती है। अब इसकी जो टर्नओवर है वो है 10 लाख और 30 लाख। इन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम लिया हुआ है, तो भाई पहले 20 लाख तो माफ़ कर रखे हैं हमने, बचे हुए 10 लाख के ऊपर आपको कॉम्पोजिशन स्कीम में 6% के रेट से आपको लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर 10(2)(a) आपको मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। अब एक ये रेस्टोरेंट बिजनेस रन कर रहे हैं, एग्रीगेट टर्नओवर इसकी 120 लाख है। Apart from the restaurant service, he also wants to provide food delivery services to other small restaurants. He estimated the turnover of अपना 5 लाख रुपए। तो भाई यहाँ पे भी विच एवर इज़ हायर आप एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करा सकते हैं, तो ये भी आपको अलाउड है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आंसर देख लीजिए, इसको किस तरीके से आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो भाई यहाँ पर आ गया 1.5 करोड़ आप यहाँ पर बता सकते हो, मार्जिनल सर्विसेज आपको बतानी है, और 10 टिल द टाइम द टर्नओवर फॉर फूड डिलीवरी सर्विस डज नॉट एक्सीड 12 लाख ही इज़ एलिजिबल फॉर द स्कीम। मैक्सिमम आपका 12 लाख आप प्रोवाइड करा सकते हो, जब तक आप, अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर आप प्रोवाइड करा रहे हो 5 लाख, तो जब तक 12 लाख एक्सीड नहीं होते तब तक खुल के प्रोवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं करेगा आपको। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मेजर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। ये क्वेश्चन किस बारे में बात करता है कि भाई आपके पास 2 लोग दिए गए हैं, मतलब टर्नओवर दी गई है, एक आपके पास दी गई है टैक्सेबल, एक आपके पास दी गई है एग्जेम्प्ट, और इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से आंसर करना है। पहले आपको मान के चलना है कि आप एक मैन्युफैक्चरर हो, और दूसरे कुछ पार्ट में आपको मान के चलना है कि आप एक ट्रेडर हो। तो ये चीज़ हम पहले ही एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि जब हम मैन्युफैक्चरर की कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर लायबिलिटी निकालेंगे टैक्सेशन की, तो हम उसके अंदर दोनों चीज़ें इंक्लूड करके चलेंगे, जीएसटी जो ये टैक्सेबल टर्नओवर भी और एग्जेम्प्ट भी। तो यानी कि 32 लाख के ऊपर आपका 0.5 प्लस 0.5 लग जाएगा 1%। लेकिन अगर मैं ट्रेडर की बात करूंगा तो हम सिर्फ टैक्सेबल पार्ट लेंगे, 15 लाख के ऊपर आपका 0.5 प्लस 0.5 लग जाएगा। आंसर किस तरीके से करना है? तो भाई पहला पार्ट कि अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो आपने ले लिया 32 लाख के ऊपर 1% 0.5 प्लस 0.5। अगर वो ट्रेडर है तो आपने सिर्फ लेना है 15 लाख के ऊपर। तो भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है, सिंपल था। अगला पॉइंट आ गया आपका 11th क्वेश्चन। ये बहुत ही थ्योरेटिकल पॉइंट है, इसके अंदर आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी आरसीएम है और कौन सी एफसीएम है, और बहुत ईजी है, आप सिंपली रीडिंग करेंगे आपसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है अभी तक के क्वेश्चन से। इसमें क्या बोला गया है, इसमें बंदा ये पूछ रहा है कि भाई एक आदमी है, एक सेम पैन के अंदर उसकी 2 एस्टेब्लिशमेंट्स हैं एक ही स्टेट में। ओके, एस्टेब्लिशमेंट 1, एस्टेब्लिशमेंट 2। अब ये क्या बोल रहा है कि भाई मैं तो ना एक का तो आरसीएम लूँगा और एक को नॉर्मल में पे करूँगा। तो भाई क्लियर सा नो है, नहीं कर सकते आप ऐसा। आप या तो दोनों को आरसीएम में मान के चलो या फिर दोनों को नॉर्मल स्कीम में मान के चलो, अलग अलग चीज़ें आपको अलाउड नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। रणवीर इंडस्ट्रीज लिमिटेड इन हिमाचल प्रदेश इज एंगेज्ड इन मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। ठीक है, द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ द रणवीर इंडस्ट्रीज इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22 इज 70 लाख रुपीज़. It has opted for composition levy
70 लाख रुपीज़ है, हिमाचल प्रदेश में है तो भाई 150 लाख हो गया। लेकिन इतना ज़्यादा हमें पढ़ना ही नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर क्या आ गई कि भाई वो इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा था तो भाई एलिजिबल ही नहीं है कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए। अब एलिजिबिलिटी ना होने के बावजूद भी अगर वो कॉम्पोजिशन स्कीम ले रहा है तो इसका मतलब ही इज़ रॉन्गफुली डूइंग दिस। ओके, और रॉन्गफुली करने जो वर्ड आ गया बीच में तो आपके ऊपर 73 या 74 अप्लाई हो जाएगा। अगर आपने नोइंगली किया है तो 74 और अनविलिंगली या फिर अननोइंगली किया है तो 73। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगी। बहुत ईजी था। अगला पार्ट आता है हमारे पास, मिस्टर यश डूइंग बिजनेस इन द स्टेट ऑफ केरला commenced his business in the month of April and provides the following further information। अब उसकी इंट्रा स्टेट टर्नओवर फॉर द फर्स्ट 2 क्वार्टर्स वाज दिस मच, यानी कि 120 लाख। अब इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स 25%, इस 20 लाख का जो 25% है हर क्वार्टर के अंदर वो एग्जेम्प्ट टर्नओवर है। अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि भाई कॉम्पोजिशन स्कीम आपने ली हुई है। अब ये वो सेम क्वेश्चन आ गया, एक बार आपको मैन्युफैक्चरर के एंगल से आंसर करना है और एक बार ट्रेडर के। तो मैन्युफैक्चरर के एंगल से आंसर करते हुए मैं 120 लाख के ऊपर लगा दूंगा और ट्रेडर के एंगल से आंसर करते हुए मैं 120 लाख माइनस 25% करके उसके ऊपर 1% अपना GST आपका लगा दूंगा। तो भाई इस तरीके से ये चीज़ हो जाएगी। काफ़ी आसान चैप्टर था, थोड़े बहुत जो मेजर पॉइंट्स थे उन पे मैंने बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डाल के आपको समझा दिया है। सो गाइज़, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।